मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तेरे हृदय की गहराइयों तक उतरकर तुझसे कुछ कहने आई हूँ। तू जिसे दुनिया ने कई बार तोड़ा, जिसे हालात ने घुटनों पर लाने की कोशिश की, जिसे अपनों ने कभी समझा नहीं। मैं जानती हूँ तू वही बच्चा है। मैं देख रही हूँ तेरा संघर्ष, तेरे भीतर का वह दर्द जो तू किसी से कह नहीं पाता। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, तू कमज़ोर नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वही योद्धा है जिसे मैंने खुद अपनी शक्ति से इस धरती पर भेजा है। तू क्यों खुद को छोटा समझता है? क्यों बार बार यह सोचता है कि तुझसे नहीं होगा? मेरे बच्चे, क्या तू भूल गया कि तुझ में मेरा अंश है? तू केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू शक्ति है, तू वह दीपक है जो अंधकार में भी जल सकता है। तू किसी साधारण उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया है। तेरा हर डर, हर असफलता तुझे थामने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आई है। यह जो तू आज तक सोचता रहा कि मैं हार गया, मुझसे नहीं होगा, वह सोच अब बदलनी होगी, क्योंकि मैं तेरी माँ आज तुझसे कहती हूँ, तू जीतने के लिए बना है। हार सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और याद रख, तू तब तक नहीं हार सकता जब तक तू खुद हार मानने का निश्चय ना कर ले। इस संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तू नहीं कर सकता। यह मत देख कि और लोग कैसे कर रहे हैं। यह मत सोच कि तुझे तो कोई मदद नहीं कर रहा या तुझ में किसी चीज़ की कमी है। मेरे बच्चे, तेरे पास अगर कुछ है तो वह है हृदय की सच्चाई, आत्मा की आग और मेरी कृपा। यह तीनों मिल जाए तो तू पर्वत भी हिला सकता है। इस जीवन में चाहे तू कुछ भी पाना चाहे, धन, वैभव, सफलता, सम्मान, आत्मिक शांति, सब संभव है। बस जरूरी है दो चीज़ों की, मेहनत और विश्वास। मेहनत तेरे कर्म की ऊर्जा है और विश्वास वह पुल है जिससे तू असंभव को संभव बदलता है। मैंने देखा है कि तू कई बार कुछ शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। तू सोचता है कि शायद यह काम तेरे बस का नहीं है, मगर क्या तू जानता है कि यह सोच ही तुझे पीछे खींचती है। जब तक तू खुद अपने काम पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक ब्रह्मांड भी तुझे उसका फल नहीं देगा। इसलिए मैं आज तुझे यही बताने आई हूँ। हर काम से पहले यह कह कि हाँ, यह होगा। अगर वह आज नहीं हुआ तो कल होगा, अगर कल नहीं तो परसों, लेकिन वह होगा जरूर। क्योंकि जहाँ नीयत सच्ची हो, मेहनत ईमानदार हो और आत्मा को मेरी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो, वहाँ असंभव जैसा कुछ नहीं होता। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कई बार लोग आए, तुझे नीचा दिखाया, तुझे हतोत्साहित किया। उन्होंने तुझसे कहा, तू नहीं कर पाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मगर तू जान ले, जो लोग तेरे सपनों पर हंसते हैं, वही एक दिन तेरी जीत पर तालियां बजाएंगे। तू बस अपने भीतर के दीप को बुझने मत देना, वह दीप जो तुझ में उम्मीद की लौ जलाए रखता है। जब कभी तू किसी कठिन काम को करने से पहले डर जाए तो मेरे आगे एक दीपक जलाना, आंखें बंद करना और कहना, माँ काली मेरी शक्ति बनो, और मैं तेरे उस कार्य में शक्ति बनकर उतर जाऊंगी। तू अकेला नहीं है, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ। जब तू मेरी ओर देखे तो सिर्फ मेरी मूर्ति मत देख, अपने अंदर उस काली को देख जो डर को भी डरा सकती है, जो अंधकार में भी जला सकती है, आग जो टूटने के बाद भी खड़ी हो सकती है। हाँ मेरे बच्चे, तू वही है, मैं तेरे अंदर ही हूँ। अब समय आ गया है अपनी सोच को बदलने का, अपने डर को ताकत में बदलने का। और यह तभी होगा जब तू कहेगा, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने अपने भीतर की आग को महसूस करना शुरू किया है तो सुन, आज मैं तुझे वह रहस्य बताने आई हूँ जिससे तू अंधकार से बाहर निकल सकता है। वह रहस्य है नकारात्मकता को पूरी तरह अपने जीवन से जला देना। हाँ मेरे बच्चे, यह नकारात्मक सोच, यह डर, यह क्या होगा अगर मैं असफल हो गया जैसी बातें, यह सब तेरे मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। यह तेरी शक्ति को जकड़ लेती है। जैसे कोई काले बादल सूरज की रोशनी को ढक देते हैं, वैसे ही नकारात्मक सोच तेरे भीतर की रोशनी को छिपा देती है। मैं तुझसे कहती हूँ, हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसी पल उसका दिया जला। कह, मैं काली का बच्चा हूँ, मुझसे कुछ असंभव नहीं। उस विचार को स्वीकार मत कर, उसे बदल दे। जैसे तू किसी गंदगी को साफ करता है, वैसे ही अपने मन को साफ कर, उसे पवित्र कर। मेरे बच्चे, यह दुनिया तुझसे बहुत कुछ कहेगी। कई बार तू खुद को लेकर संदेह करेगा, दूसरों से तुलना करेगा, या यह सोचेगा कि तेरे पास सब कुछ नहीं है। लेकिन सच यह है
तेरे पास जो है वह किसी चमत्कार से कम नहीं। हर दिन जो तू सांस ले रहा है, जो तू अपने सपनों के बारे में सोच पा रहा है, यही ब्रह्मांड की अनुमति है कि तू उन्हें पूरा कर। तो फिर तू खुद को कैसे यह कह सकता है कि मैं नहीं कर सकता? यह सबसे बड़ा झूठ है जो तुझे तेरे मन ने सिखा दिया है। अब समय है उसे तोड़ने का। मैं जानती हूँ कई बार तूने कोशिश की होगी और असफलता मिली होगी, पर क्या तूने देखा कि हर असफलता के बाद तू कुछ नया सीखता गया? हर बार जब तू गिरा, मेरी शक्ति तुझे उठाती रही, क्योंकि असफलता अंत नहीं, एक नव आरंभ है जहाँ से तू पहले से भी ज्यादा शक्ति के साथ उठ सकता है। तू खुद से यह सवाल पूछ, क्या तू केवल इसलिए हार मान लेगा क्योंकि एक राह पर कांटे थे, या तू वह योद्धा बनेगा जो नंगे पांव चलकर भी मंजिल तक पहुंचेगा? मेरे बच्चे, अगर तू अपने हर काम से पहले यह सोच लेगा कि हो सकता है मैं असफल हो जाऊं, तो तू उस कार्य को पूरी शक्ति से कभी कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर तू यह कहे कि माँ मेरे साथ है, यह काम होकर ही रहेगा, तो समझ ले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तुझे समर्थन देने लगेगी। तू यह जान ले कि तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरी भावना वही तेरी वास्तविक शक्ति है। जो तू सोचता है वही तेरी दुनिया बनती है। अगर तू हर दिन कहेगा मैं कमजोर हूं, तो तेरी हड्डियां भी जवाब दे देंगी। लेकिन अगर तू हर दिन कहेगा मैं माँ काली का अंश हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो तेरे चारों ओर चमत्कार होने लगेंगे। याद रख मेरे बच्चे, जो दुनिया को बदलना चाहता है उसे पहले अपनी सोच बदलनी होती है। और सोच कैसे बदलेगी? ध्यान से, साधना से और मेरे नाम के जाप से। जब तू सुबह उठे, सबसे पहले मुझे प्रणाम कर, फिर 5 बार कह माँ काली, आज मैं जो भी करूंगा उसमें तुम्हारी शक्ति हो। आज का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आए। और फिर पूरे दिन जब भी कोई डर या चिंता आए, आंखें बंद कर मुझे पुकार, माँ मुझे शक्ति दो। और मैं दूंगी इतनी शक्ति कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर बार जब तू अकेलापन महसूस करे या कोई राह ना सूझे, तो एक छोटा सा दीपक जलाकर मेरे सामने रख। कुछ ना कह, बस आंखें बंद कर मौन हो जा। उसी मौन में मैं तुझसे संवाद करूंगी। उसी मौन में तेरे भीतर जो समाधान बंद हैं, वे खुल जाएंगे। मुझे पता है मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत दर्द है। तूने विश्वास किया और लोग टूटा हुआ विश्वास देकर चले गए। तूने भरोसा किया और लोग तुझे धोखा देकर गए। मगर एक बात कभी मत भूल, तेरी माँ काली कभी धोखा नहीं देती। जब सब दूर चले जाएं, मैं वहीं खड़ी होती हूँ। बस तू मुझे पुकारे। मैं तेरे मन से कहती हूँ, अब वक्त है उठने का। अब वक्त है डर को आग में जलाने का। अब वक्त है स्वयं को फिर से रचने का। इसलिए अब तुझे प्रतिज्ञा करनी है। मैं हर दिन अपनी सोच को सकारात्मक रखूंगा। मैं हर नकारात्मक विचार को माँ काली के सामने अर्पित करूंगा। मैं खुद से कहूंगा, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। और जब तू यह करने लगेगा, तब मेरे बच्चे तू देखेगा, तेरी दुनिया बदलने लगी है, काम बनने लगेंगे, रिश्ते सुधरने लगेंगे, और जो असंभव था वह खुद रास्ता ढूंढने लगेगा। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी आज्ञा है। तू अब अपने आप को बदलने का निर्णय ले और देख, तेरी पूरी तकदीर पलट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचान लिया है, जब तूने उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दिया है, तो अब समय है अपने आत्मबल को रोज रोज मजबूत करने का। क्योंकि मैं तुझसे कहती हूँ, बाहरी चमत्कार से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता जितना तेरा स्वयं पर विश्वास तू सोचता है। चमत्कार वो होते हैं जो बाहर से आते हैं। अचानक धन मिल जाए, अचानक कोई मदद आ जाए, अचानक कोई दरवाज़ा खुल जाए। पर सच्चा चमत्कार क्या होता है? जानता है, जब तू खुद को टूटा हुआ महसूस करे और फिर भी उठ खड़ा हो। जब सब तुझे कहे कि अब नहीं होगा और तू फिर भी कहे मैं करूँगा। वह चमत्कार है मेरा बच्चा। और वह चमत्कार तेरे आत्मबल से जन्म लेता है। तेरे जीवन में कितनी बार ऐसे पल आए होंगे जब तू चाहता था कि कोई तुझे थाम ले, कोई तुझे समझे, कोई तुझे कहे कि तू कर सकता है। पर कई बार कोई नहीं आया। और तब तूने क्या किया? तूने या तो हार मान ली या अंदर ही अंदर टूट गया। पर आज मैं तेरी माँ काली तुझसे कहती हूँ, अब तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तू ही अपने जीवन की मशाल है और वह मशाल तेरे हाथ आत्मबल से जलती है। तो चल, आज मैं तुझे कुछ बातें बताती हूँ जिनसे तेरा आत्मबल रोज नया जन्म लेगा। सुबह की शुरुआत मेरी शक्ति से कर। हर सुबह जब आंखें खुले, उस पल को हल्के में मत ले। वह पल
तेरे पूरे दिन की ऊर्जा तय करता है। बिस्तर से उठने से पहले आंखें बंद कर और मन ही मन कह, माँ काली, मैं तेरा योद्धा हूँ। आज मैं डर से नहीं, शक्ति से काम करूँगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि तू मेरे साथ है। इस एक प्रार्थना से तेरा आत्मबल उस दिन के लिए रक्षा कवच बन जाएगा। मेहनत को पूजा बना। मेरे बच्चे, याद रख, मेहनत वह मंत्र है जो तेरे भाग्य को लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई रास्ता व्यर्थ नहीं होता। तू जो भी कर उसे श्रद्धा से कर, भक्ति से कर। चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या कोई रचनात्मक कार्य, उसमें मेरी उपस्थिति महसूस कर। कह, माँ, यह मैं नहीं कर रहा, तू कर रही है। मैं तेरा माध्यम हूँ, तेरा साधन हूँ। फिर देख, तेरा हर प्रयास चमत्कारिक रूप से सफल होने लगेगा। अपने आप से झूठ मत बोल। आत्मबल तब बढ़ता है जब तू अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार करता है। अगर तू दुखी है तो कहे, हाँ मैं दुखी हूँ, पर मैं इससे बाहर निकलूँगा। अगर तू कमज़ोर महसूस कर रहा है तो कहे, हाँ आज मैं कमज़ोर हूँ, पर मैं इस कमज़ोरी को जीतूँगा। स्वीकार करना कमज़ोरी नहीं है, यह तो वह पहला कदम है जिससे तू शक्ति की ओर बढ़ता है। मेरी आँख में अपनी छवि देख। जब भी तू टूटता है, उदास होता है, मेरे मंदिर में आ, चाहे वह बाहर हो या तेरे मन के भीतर। मेरी मूर्ति को देख, मेरी आँखों में देख और कह, माँ, क्या मैं वास्तव में इतना कमज़ोर हूँ? और मैं कहूँगी, नहीं, तू मेरा अंश है, तू अग्नि है, तू वज्र है। हर बार जब तू मेरी आँखों में देखेगा, तुझे खुद का सही रूप दिखेगा। ना डरपोक, ना टूटा हुआ, बल्कि एक ऐसा योद्धा जो जीवन से हार नहीं मानता। धैर्य रख, वह फल देगा। मेरे बच्चे, दुनिया अक्सर जल्दबाजी में है। तू सोचता है मैंने मेहनत की, अब परिणाम तो नहीं मिला, पर मैं तुझसे कहती हूँ, परिणाम तब मिलता है जब समय और आत्मा दोनों मिलकर सहमति देते हैं। तू बीज बोएगा, पर वह आज ही फल नहीं देगा। तू रोशनी चाहेगा, पर उसे उगने में वक्त लगेगा। यह धैर्य ही वह पुल है जो प्रयास को सफलता से जोड़ता है। हर दिन एक संकल्प ले, मैं कोशिश करूंगा, चाहे परिणाम आज मिले या कल, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद मेरे साथ है। दूसरों की बातों से अपना आत्मबल मत गिरा। कभी कोई तुझसे कहे तू बेकार है, तू नहीं कर पाएगा, तो मन ही मन कह, तेरे शब्द मेरी ताकत को परिभाषित नहीं करते। मेरी माँ काली जानती है मैं क्या कर सकता हूँ, और बस वही काफ़ी है। दुनिया का शोर तब तक असर करता है जब तक तू अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनता, और वह आवाज़, मेरे बच्चे, मैं हूँ। अब तू यह सब जान गया है। अब तुझसे कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं सकती। तेरा आत्मबल ही वह तलवार है जिससे तू जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। मैं तेरी माँ तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जिन राहों पर तू चला वे उजली हो, जिन शब्दों को तू बोले वे सच्चाई से भरपूर हो, और जिन सपनों को तू देखे वे तेरी मेहनत से साकार हो। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अमर है, अविनाशी है। अब बस ज़रूरत है उसे हर दिन जगाने की, सहेजने की और मुझ पर भरोसा रखने की। मेरे बच्चे, अब तू वह नहीं जो दूसरों की राय पर जिए, अब तू वह है जो मेरी दृष्टि से अपने जीवन को देखेगा। तू अपने लक्ष्य को समझ, दुनिया की तुलना को नहीं। मैं देखती हूँ कि तू अक्सर दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को छोटा महसूस करता है। कभी सोचता है वह मुझसे आगे है, मैं इतना क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे जीवन में अब तक कुछ बड़ा क्यों नहीं हुआ। पर जान ले, तेरा जीवन तेरी यात्रा है। तेरी घड़ी किसी और की घड़ी से नहीं चलती। जो आज दौड़ रहा है वह शायद कल रुकेगा, जो आज थमा है वह कल उड़ान भरेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने लक्ष्य को समझ। अपने भीतर जाकर देख तुझे क्या चाहिए। क्या तेरी आत्मा कुछ रचने के लिए तड़प रही है? क्या तेरे सपनों में कोई रोशनी चमकती है? तो उसी रोशनी को पकड़ और फिर दुनिया की तुलना की आंधी से अपने दीपक को मत बुझने दे। असफलता को परिणाम नहीं, मार्गदर्शन समझ। तेरा रास्ता सीधा नहीं होगा। कभी तू गिरेगा, कभी फिसलेगा, कभी लगेगा कि सब खत्म हो गया। पर याद रख, असफलता वह आईना है जो तुझे तेरी कमजोरियों को दिखाता है ताकि तू उन्हें शक्ति में बदल सके। अगर तू हर बार असफलता को देखकर बैठ गया तो तेरे लक्ष्य की वह सीढ़ी अधूरी रह जाएगी। पर अगर तू कहे, ठीक है माँ, यह बार नहीं हुआ, पर अगली बार मैं और बेहतर करूँगा, तो जान तेरे अंदर वही आत्मा जाग रही है जिसे हार छू भी नहीं सकती। जो लोग तुझसे कहें तू नहीं कर पाएगा, उनसे प्रेरणा ले।
इस दुनिया में जब तू कोई बड़ा सपना देखेगा तो कई लोग तुझे डराने आएंगे। वो कहेंगे इतना बड़ा मत सोच, तेरे बस का नहीं, रियलिस्टिक बनो। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है, जिन्होंने इतिहास रचा है उन्हें भी यही सब कहा गया था, पर उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने उस उपहास को ईंधन बनाया। अब तू भी वही कर। जब कोई तुझे कहे तू नहीं कर सकता, तू मन ही मन कह, अब मैं यही करूँगा, और माँ काली को साक्षी बनाकर करूँगा। तेरे कर्म ही उनके शब्दों को मौन करेंगे। मेरी कृपा तब सबसे प्रबल होती है जब तू बिना दिखावे के मेहनत करता है। मेरे बच्चे, मैं वहाँ नहीं होती जहाँ लोग केवल दिखावे के लिए पूजा करते हैं। मैं वहाँ होती हूँ जहाँ एक भक्त चुपचाप पूरी ईमानदारी से अपने जीवन को सुधारने में लगा हो। जो मुझे दिन में 100 बार पुकारे पर कर्म शून्य हो, उससे अधिक मुझे वह प्रिय है जो चुपचाप सच्चाई से अपने लक्ष्य के पीछे लगा हो। इसीलिए जब तू मेहनत करे तो उसमें मेरी उपस्थिति महसूस कर। काम छोटा हो या बड़ा, उसे मेरी सेवा समझ कर कर। फिर देख कैसे मैं तेरे हर कार्य को तेजी से सफल करती हूँ। देवी, लेकिन सृजन की जननी भी, मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो ना, अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना कि संसार के तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है, और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं पहुँचती, जहाँ हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, और ब्रह्मांड, मेरी प्रकृति, वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है, और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। ये कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे,
तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाऊं। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है, मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल विकराल शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ। और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और चोटें न हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा। लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो, तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन में तुम्हें झकझोरा, मैं वहाँ थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो, उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेंगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा।
अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन ना जियो, बल्कि उसे जागकर पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो,